13 रुपए 30 पैसे के ऊपर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने बेस बनाया। सबसे अच्छी बात कल के सेशन में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की यही थी। लेकिन आज का सेशन किस तरीके से क्लोज हुआ है और यहां अब क्या होगा वोडाफोन आइडिया में, एक्चुअली ये एक सबसे बड़ा सवाल बनता है। कंपनी को किस चीजों की जरूरत थी? कंपनी को जरूरत थी फंड रेज की, ऑल्दो फंड रेज की कोई लिमिट नहीं है। हमने नेक्स्ट पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी एसबीआई और कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स की जो भी अपडेट्स मार्केट में अवेलेबल है उनके बारे में भी हमने बात करी। ऑल्दो कंपनी की तरफ से अभी कोई क्लेरिफिकेशन वहां पर नहीं आया है कि बैंक से फंड रेज कंपनी करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो फंड रेज जितना हो उतना मतलब कंपनी के लिए बढ़िया है, बट लिमिटेड फंड रेज क्या कंपनी के लिए मार्केट एक्सपर्ट से एक सवाल खड़ा कर सकते हैं। यही दिक्कतें होती है वोडाफोन आइडिया में सबसे ज्यादा। अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अगर आप इन्वेस्टेड हो, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि 11 जून कंपनी अपनी जो है एजीएम रखने वाले, जहां पर कंपनी अपनी बताएगी कि अप्रूवल शेयर होल्डर्स का यहां पर लेगी। पहले तो 4730 करोड़ का फंड रेज करेगी वाया वारंट्स इशुएंस, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का ओपिनियन। कंपनी के Q4 आने से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट एक्सपर्ट्स जैसे कि जेपी मॉर्गन है, मोतीलाल ओसवाल है, ये लोग क्या टारगेट्स देते हैं वोडाफोन आइडिया के, इनका क्या ओपिनियन रहेगा फंड रेज को लेकर के। तो मिक्स्ड ओपिनियन यहां पर अभी भी देखने को मिल रहा है मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का वोडाफोन आइडिया को लेकर के। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज का मानना है कि अपसाइड पोटेंशियल और देखने को मिल सकता है, कुछ का मानना है कि भैया कॉशियस रहने की जरूरत है यहां पर है, और फंड रेजिंग प्लान जो है कंपनी का एक कंसर्न अभी भी बना हुआ है, ये भी कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स का। लेकिन आपको एक पॉइंट मालूम होना चाहिए, वोडाफोन आइडिया का प्राइस इस समय क्या है। तो एक बार इसके चार्ट पर आओ। ये है वोडाफोन आइडिया का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 13 रुपए 90-80 पैसे के आसपास के हाई लगाया है, 13 रुपए 62 पैसे पर क्लोजिंग दी है। ये कैंडल आपको पता है बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है, यही कहते हैं हम लोग इस कैंडल को बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। अब ये कैंडल अपने आप में इंडिकेट करती है भैया एक बड़ा डाउन साइड, बट दूसरी पोजीशन क्या कि आपके पास जो आज के दिन की कैंडल है इसकी बॉडी का जो ऊपर का प्राइस है लगभग 13 रुपए 70 पैसे के आसपास का, अगर आप अगले सेशन में इस पर ओपनिंग करने में कामयाब हो जाओ तब भी आपके पास चांसेस है कि आप एक ब्रेकआउट दो। कैंडल की पोजीशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 13 रुपए 30 पैसे के ऊपर कल के सेशन में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने बेस बनाया, जो कि किसी भी रिजेक्शन पर सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो 9 रुपए 60 पैसे का लेवल हो, चाहे 11 रुपए 40 पैसे का, या फिर 12 रुपए 20 पैसे का। हर एक ट्रेंड, हर एक रिजेक्शन को ब्रेकआउट करने से पहले वोडाफोन आइडिया ने पहले वहां पर एक हैंगिंग बेस क्रिएट करा है, चाहे वो 13 रुपए 30 पैसे का ही प्राइस क्यों ना हो, उसके बाद जाकर के ब्रेकआउट दिया। अब ये कैंडल अपने आप में एक बेरिश मोमेंटम को बताती है, लेकिन आज का रात बहुत ज्यादा जरूरी है, आज की रात बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट यूएस ईरान टेंशन की वजह से। अब आप कहोगे भाई इसका क्या लेना देना, मैंने आपको क्या बताया, अभी हम किस प्राइस पर है, अभी हमें 13 रुपए 60 पैसे। इसके बाद का जो नेक्स्ट रिजेक्शन जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो था 14 रुपए 10 पैसे का, वो था 14 रुपए 10 पैसे। ये वाला प्राइस था जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। 13 रुपए 30 पैसे के बाद में नेक्स्ट टारगेट्स की पोजीशन आपको क्या नजर आती है? बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। मार्केट को जरूरत है एक बुल रन की, जो कि मार्केट में पिछले कुछ हफ्तों से नहीं नजर आ रहा है। मार्केट एक साइडवेज पोजीशन पर, अगर आप लोगों ने आज का मेरा बीएससी का वीडियो देखा तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि मार्केट क्या कर रहा है, जाकर के उसको जरूर देखना। बीएसएल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आपको एक रेंज के अंदर तक चलता देखने को मिलता है, जिसकी हाईएस्ट रेंज 13 रुपए 30 पैसे पिछले हफ्ते तक अचीव हो गई थी, और इस हफ्ते भी 13 रुपए 30 पैसे कल के सेशन में बेस बना करके बैठा। वोडाफोन आइडिया में 13 रुपए 30 पैसे के ऊपर के जब ब्रेकआउट्स आते हैं वो यूजुअली बुल मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर मार्केट यहां पर बुल रन पर आता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से 14 रुपए 10 पैसे या और बड़ा ब्रेकआउट। अब यही चीजें मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर अपने ओपिनियंस के अंदर बताते हैं। ठीक है, सो हमारे पास में है पहले संतोष मीना, हेड ऑफ रिसर्च स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जो प्रॉपर रिजेक्शन है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 12 रुपए 75 पैसे, जिसको ऑलरेडी ब्रेकआउट करके बैठा है। अब इनका कहना है कि अगर 12.75 के ऊपर ही स्टॉक स्टेबल रहता है वोडाफोन आइडिया, तो 15 से लेकर के 16 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल पर वहां पर काफी ज्यादा हाई होगा। तो 12.75 के ऊपर तो वोडाफोन आइडिया है ही यहां पर। अब यहां से 15-16 जाने के लिए वोडाफोन आइडिया को क्या चाहिए होगा? तो हम आते हैं आपके अगले मार्केट एक्सपर्ट्स पर।
अब नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं आकाश शाह, टेक्निकल एनालिस्ट, टेक्निकल रिसर्च चॉइस ब्रोकिंग पे। इनका मानना है इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जो है 8 रुपए 50 पैसे लेकर के 12 रुपए की रेंज के बीच का है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। ठीक है, रिसेंटली स्टॉक ने अपना हाई लगाया है और अगर इस रेंज के पास में 13 रुपए 58 पैसे के आसपास अगर स्टॉक सस्टेन करने में कामयाब होता है तो इनका कहना है कि बाइंग इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का यहाँ पर और भी ज्यादा बन सकता है। इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? एक बार वापस चार्ट पर आओ। ऑलराइट, मेरे पास है इससे बड़े वाला चार्ट नहीं है, मतलब कि इसके पीछे वाला मेरे पास बैकआउट नहीं है। जनवरी शायद से जनवरी के महीने में 2026 के स्टॉक पहले भी लगभग 12 रुपए 20 पैसे के आसपास आया था, वहां से ड्रॉप किया था। ठीक है, यानी कि 2 बार आपको मिल चुका है पिछले 5 महीनों के अंदर अंदर 12 रुपए 20 पैसे के आसपास का प्राइस, वहां से सीधा ड्रॉप कर गया था वोडाफोन आइडिया 8 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो क्या यहां पर भी इस तरह की सिचुएशन बन रही है? क्योंकि अभी रिसेंटली इसके हाईज यहां पर अभी नजर नहीं आएंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। सो कहीं ना कहीं इस प्राइस के ऊपर लगभग 12 रुपए 60 पैसे के ऊपर वोडाफोन आइडिया का बने रहना जरूरी है। देखो यार, कोई भी कंपनी जब ब्रेकआउट देती है तो हायर जोन पर उसका साइडवेज कंसोलिडेशन ज्यादा जरूरी होता है। जब 2024 में वोडाफोन आइडिया ने 19 रुपए 18 पैसे को टच किया था तब भी यही चीज आपको देखने को मिलती है, एटलीस्ट 14 रुपए के प्राइस के पास में। जब 14 रुपए के प्राइस के पास में वोडाफोन आइडिया ने कंसोलिडेट किया था, उसके पहले था 12 रुपए 20 पैसे का प्राइस। जब 12 रुपए 20 पैसे लेकर के 11 रुपए 80 पैसे के बीच में स्टॉक ने साइडवेज कंसोलिडेशन किया था, वही चीज हमको यहां पर भी चाहिए। 12-20 से लेकर के एटलीस्ट अब जो आपका आज के दिन का है लगभग 13 रुपए 80 पैसे, 13.80 से लेकर के 12-20 के बीच में स्टॉक जितना सस्टेन कर जाएगा उतना हाई चांस है हमारे पास फर्दर और ब्रेकआउट लेने के। ऑलराइट, तो इसी वजह से चार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियन है वो काफी ज्यादा मिक्स्ड ओपिनियन अभी नजर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग अभी भी मेंटेन करी है, टारगेट 10 रुपए का दिया है, जो कि प्रेजेंट लेवल से इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। एवरीथिंग मस्ट गो राइट फॉर द लॉन्ग टर्म रिवाइवल, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल का। एवरीथिंग मस्ट गो राइट, मस्ट गो राइट मींस कि कंपनी जो फंड रेज कर रही है आगे जाकर के और कंपनी फंड रेज करे, एंड कंपनी के ऊपर जितने भी डेट है धीरे धीरे करके उनको कंपनी पे ऑफ भी करते रहे, टाइमली पे ऑफ पे। एजीआर के अंदर कट है जो बहुत बढ़िया चीज है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम ड्यूज या पर जो भी कंपनी के बैंक डेट्स है उनको भी कंपनी अगर धीरे धीरे पे करती है तो मोतीलाल ओसवाल का मानना है तो ये कंपनी के लॉन्ग टर्म रिवाइवल के लिए अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास मोतीलाल ओसवाल। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हमारे पास में है और कौन है हमारे पास में? ठीक है, सो इतने ही है मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे पास, इसके अलावा और अभी फिलहाल कोई नहीं है। ऑलराइट, टेक्निकली 78.3 पर आपका एमएफआई, 82.8 पर आपका आरएसआई, दोनों ही टेक्निकल्स थोड़े से बेयरिश यहां पर नजर आ रहे हैं, मतलब कि सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब ये है 1 आवर टाइम फ्रेम का वोडाफोन आइडिया का चार्ट, जहां पे आज वोडाफोन आइडिया ने 7 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है। आप इस पूरे 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट को देखना है एक बार, आपको नजर आएगा कि जब जब वोडाफोन आइडिया ने 7 ईएमए के नीचे क्रॉस किया है, अगली ही 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल आपको ऊपर की तरफ वापस हिट होती देखने को मिल रही है। अब आज की लास्ट आवर की कैंडल में वोडाफोन आइडिया ने 7 ईएमए को ब्रेक किया, मतलब जो अगली कैंडल मुझको चाहिए ना वो 13 रुपए 63 पैसे 13.63 के ऊपर की मुझको चाहिए। अगर इस तरह की कैंडल बनती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में तब मैं एक्सपेक्ट करता हूं वापस से लगभग 13 रुपए 85 पैसे 13.85। इस समय ये प्राइसेस वापस आते रहना कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने शॉर्ट टर्म में लगभग 13 रुपए 20 पैसे के पास में एंट्री करी हुई है। अगर 13 रुपए 20 पैसे वाले एंटर्ड इन्वेस्टर्स इस प्राइस के बीच में बने रहते हैं, यानी वहां पर हमको प्रॉफिट बुकिंग कम देखने को मिलेगी, ना के बराबर की। और यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक हायर लेवल के ऊपर जब कोई भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा होता है या फिर ट्रेड कर रहा होता है, स्पेशली इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद में। तो अगर 13 रुपए 63 पैसे पर हम कल वापस आते हैं और वहां से लेकर के 13 रुपए 85 पैसे हम बने रहते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ना के बराबर के हैं, जो कि ब्रेकआउट को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यही चीज हमें चाहिए 13.63 से लेकर के 13.85 के बीच में। अपार्ट फ्रॉम दिस लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन अगर हम लॉन्ग टर्म रेंज में देखें तो 12.20 का और 13 रुपए 85 पैसे का जो हाई आज के दिन का है उसको अगर हम छोड़ दें, करेक्शन की सिचुएशन में 13 रुपए 20 पैसे और 12 रुपए 20 पैसे
ये दो प्राइसेस आपके लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहोगे भाई मुझे 15 चाहिए, 16 चाहिए इसी हफ्ते के अंदर या अगले हफ्ते के अंदर, उसका क्या करूंगा मैं? मेरे को तो सोच ही नहीं रहा ना मैं कि 12-20 पर आए, ये तो मैं सोच ही नहीं रहा। ये वाली सिचुएशन जो पूरी यहाँ पर है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी जो अभी बनी हुई है। मैंने आपको क्या बोला कि यूएस ईरान की टेंशन आज का दिन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये रिजॉल्व हो जाती है पूरी तरह से, तो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि 13 रुपए 30 पैसे के ऊपर के बड़े टारगेट्स वोडा फ्राइडे में तब देखने को मिलता है जब मार्केट एक बुल रन दे दे। तो अगर मार्केट यहां पर एक बुल रन देने में कामयाब होता है तो यस, हम 14 रुपए 10 पैसे के आसपास बहुत जल्द आते देखने को मिल सकते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज अभी भी नजर आती हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर। सो ये था वोडाफोन आइडिया का वीडियो आज के दिन का। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।